आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऑप्शन चेन के डेटा को हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करना जान गए और इसको अगर आप अपने टेक्निकल एनालाइज से अटैच कर पाए तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग एक ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आप लोग ऑप्शंस में, स्टॉक के ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कुछ ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के सेक्शन में आपका ऑप्शन चेन का डेटा भी आता है। हम पूरी ऑप्शन चेन को एनालाइज करने की सीरीज चलाएंगे। 3 पार्ट में हमारा वीडियो आएगा। ये हमारा बेसिक पार्ट होगा जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि आखिर ऑप्शन चेन के डेटा में ओपन इंटरेस्ट को और वॉल्यूम को, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम कैसे सीख सकते हैं कि ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और कैसे हम बेहतरीन प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको हम एनालाइज करके दिखाएंगे, वो एंजल वन के ऐप से एनालाइज करके दिखाएंगे मोबाइल पर, कि कैसे अगर आपके पास एक मोबाइल है और अगर आप मोबाइल पर ही एनालाइज करना चाहते हो तो कैसे आप चीज़ों को यूज कर सकते हो, कैसे आप बेहतर तरीके से अपने ट्रेडिंग जर्नी को और सफल बना सकते हो। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हम रिवील करेंगे जो आपके लिए नए होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरा नाम आर्यन है और आप हमें सुन रहे हैं स्टॉकर्स अड्डा पर। अगर आप लोग हमारे फ्री में, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपए बिना इन्वेस्ट किए या फिर खर्च किए आप हमारे ट्रेडिंग जर्नी में शामिल होना चाहते हैं, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, आप हमें जाकर वहां पर मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन लिखकर, और आपको हमें हमारे द्वारा जो प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। इसके लिए आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जाता है। याद रहे, स्टॉकर्स अड्डा के नाम से अगर कोई आपसे 1 रुपए भी चार्ज करता है तो किसी को भी 1 रुपए मत दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों से 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन को 3 तरीके से एनालाइज किया जाता है, ठीक है। एक ओआई स्ट्राइक के जरिए, दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम, इन दोनों को कंबाइन करके, और तीसरा जो आता है वो आता है कि आखिर ओआई को और पुट रेशियो या फिर कॉल रेशियो दोनों में कैसे क्या चेंजिंग हो रही है, इनको कैलकुलेट करके हम एनालाइज करते हैं। एंजल वन की स्क्रीन पर ले चलने से पहले आप लोगों को हम बता दें, जब कभी भी आप ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करेंगे और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का सहारा लेंगे और इससे एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, तो आपके सामने 3 कंडीशन ही आती हैं। पहली ये कि जो पुट राइटर्स हैं वो ज्यादा होंगे कॉल राइटर्स की अपेक्षा, दूसरी ये कॉल राइटर्स ज्यादा होंगे पुट राइटर्स की अपेक्षा, तीसरी ये कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों लगभग में बराबर होंगे। 3 ही कंडीशन बनती हैं, इन्हीं 3 ही कंडीशन को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आप लोग यहां पर देख सकते हो एंजल वन का ऐप हमारे सामने दिख रहा है। इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे आप देखोगे मार्केट इस समय ओपन है, 1:40 हो रहा है और आज है थर्सडे। इस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन चेन के डेटा को ज्यादातर हम अवॉइड करते हैं, सिर्फ हम टेक्निकल पर सस्टेन रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन वॉल्यूम बहुत तेजी से इधर उधर शिफ्ट होता है, इसलिए उसके सहारे हम अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो हमारी होती है उसके डेटा को हम एनालाइज करते हैं। तो इस समय बैंक निफ्टी के डेटा को हम एनालाइज करेंगे। याद रहे ये तरीका सभी इंडेक्स पर, सभी स्टॉक के ऑप्शन चेन के डेटा पर अप्लाई होता है। तो आप अगर देखोगे मार्केट टुडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स सारे इंडेक्स आपको दिख रहे हैं। सिंपल, हम बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे बैंक निफ्टी में जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी स्टॉक्स आपके मौजूद हैं वो सारे यहां पर आ जाते हैं। सिंपल, आप नीचे देखोगे तो चार्ट का ऑप्शन और ऑप्शन चेन का डेटा दोनों आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखोगे इसको एक क्लिक में हम बैंक निफ्टी से निफ्टी में पहुंच सकते हैं और निफ्टी से फिर निफ्टी में पहुंच सकते हैं और मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स में भी पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए हम निफ्टी पर क्लिक कर देते हैं, सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको निफ्टी दिख रहा है, उस पर हमने क्लिक कर दिया तो निफ्टी का चार्ट आ गया। इसको और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड में तो आप फिर निफ्टी को देखोगे, फिर निफ्टी पर क्लिक कर दोगे। इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी पर क्लिक कर देते हैं और बैंक निफ्टी को ही एनालाइज करने का आपके सामने प्रयास करते हैं। देखिए ऊपर अगर आप लोग नजर डालोगे तो आपके सामने तीन चीजें दिख रही हैं। एक एलटीपी का ऑप्शन दिख रहा है बैंक निफ्टी के नीचे और दूसरा ओआई, ओआई का मतलब ओपन इंटरेस्ट। इसके बाद आपका ग्रीक्स दिख रहा है। ग्रीक्स की थ्योरी क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ग्रीक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीजें आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता है अगर आप ग्रीक्स को भी समझ जाते हैं। देखिए स्ट्रेटजीज बहुत है मार्केट में, जिस भी स्ट्रेटजी को आप लोग समझोगे, अगर उस स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से आपने अप्लाई करना सीख लिया तो डेफिनेटली उसी स्ट्रेटजी से आप बहुत कुछ बेहतर सीख पाओगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले करना क्या है, वॉल्यूम और ओआई डेटा को कंबाइन करके चलना है। जो ये एलटीपी दिख रहा है ये हमारा वॉल्यूम को भी शो करता है। इस पर देखिए जो आपको गोल सिंबल दिख रहा है फिल्टर का, इस पर कॉस्ट पर लॉट, इस पर क्लिक कर दोगे तो एक लॉट कितने रुपए का मिलेगा ये आपको दिख जाएगा, वॉल्यूम विथ एलटीपी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको शो नहीं कर रहा है वॉल्यूम तब की बात मैं आपको बता रहा हूं। ओआई इंडिकेशन आपको यहां पर वो भी दिख रहा है। तो इन्हीं दो ऑप्शन को हम ऑन कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सबमिट कर देंगे। अब देखिए सिंपल, आप लोगों को इस साइड में अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो वॉल्यूम आपको दिख रहा है पुट का, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो कॉल का दिख रहा है। याद रहे कॉल राइटर्स ज्यादा होते हैं तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। कॉल राइटर्स अगर ज्यादा होंगे, आपने एनालाइज किया कि कॉल राइटर्स ज्यादा हैं पुट राइटर्स कम है, तो मार्केट का मोमेंटम क्या होगा, मार्केट का मोमेंटम पुट के साइड में होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, बियरिश मोमेंटम होगा। अगर उसी जगह पर पुट राइटर्स ज्यादा हैं कॉल राइटर्स कम है तो उस समय मोमेंटम बुलिश होगा। इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। अगर कॉल और पुट दोनों बराबर हैं तो फिर आपका जो मोमेंटम है वो फ्लैट साइड में इंडिकेशन दे सकता है। इन चीजों के अकॉर्डिंग ही हमें अपने टेक्निकल चार्ट को भी यूज करना होता है, इसके साथ में मिक्सअप करके। तो देखिए अगर हम देखते हैं तो इस समय लॉन्ग अनवाइंडिंग का ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। 51,250 के अप्रॉक्स में मार्केट चल रही है बैंक निफ्टी। अब अगर हम नजर डालते हैं यहां पर तो आप लोग देखोगे इस साइड में आपका 18 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 14 दिख रहा है। तो सबसे हाईएस्ट आपका क्या है 51,300, 18 का दिख रहा है। तो हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। और जब हम मार्क करेंगे तो आप लोगों को यहां पर क्या दिखेगा, सबसे पहले देखिए 51,300 का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसके बाद आप लोग कॉल के साइड में आ जाइए, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। आपको वॉल्यूम देखना है, सबसे हाई वॉल्यूम किस स्ट्राइक प्राइस पर है। तो 51,300 पर 18.33 एल के अप्रॉक्स में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है पुट के साइड में। अब हम कॉल के साइड की बात करते हैं। अगर हम कॉल के साइड में बात करते हैं तो कॉल के साइड में भी आपका हाईएस्ट वॉल्यूम 51,500 पर है, ठीक है। तो हम इस पर भी इसको भी नोट कर लेते हैं 51,500, इसको भी हमने नोट कर लिया। सिंपल हमें हाईएस्ट वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम ओआई पर क्लिक करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जितना कॉम्प्लिकेटेड आप बनाओगे या फिर हम आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताएंगे तो आपको लगेगा कि सर ने बहुत अच्छी चीज बता दी है इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कॉल राइटिंग हो मतलब कॉल का साइड हो या फिर पुट का साइड हो, दोनों में ही आपको हाईएस्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसके बाद ओआई पर आपको चलना है। जब आप ओआई पर चलोगे तो आपको यहां पर अगर आप देखोगे तो ओआई में भी आपको सेम टू सेम वही करना है, हाईएस्ट ओआई आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप हाईएस्ट ओआई की बात करोगे तो आपका 12 दिख रहा है इस साइड में 51 पर। पुट के साइड की बात करते हैं तो 12 ही हमारा हाईएस्ट ओआई है 51 पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम कॉल के साइड पर चलते हैं तो कॉल के साइड में अगर हम देखते हैं
तो आपका है 51,500। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, 51,500, तो आपका 19.28 एल के अप्रॉक्स में आपका दिख रहा है। मतलब आप अगर नजर डालोगे 51,000 आप लोगों का डाउन साइड के लिए, मतलब ये आपका एक बेस हो गया, और 51,500। अब आपने जो दोनों चीजें निकाली हैं, ऊपर आपने क्या निकाला था एलटीपी में, आपने 300 निकाला था, ऊपर 500 निकाला था। ओआई में आपको क्या मिला, 51,500 और 51,000। ये जो 4 स्ट्राइक प्राइस निकले हैं, इसमें सबसे तगड़ा कॉमन क्या है, आप लोगों को ये निकालना है। सबसे पहले ये जो आपने चारों स्ट्राइक प्राइस लिखी है, इसमें आपका कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप लोग अगर देखोगे तो 51,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो कॉमन मिल रहा है। मतलब हमारा ये जबरदस्त रेजिस्टेंस हो गया। आप लोगों को क्या मिल गया, जबरदस्त रेजिस्टेंस मिल गया। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं आपका 300, चूंकि मार्केट 51,200 के आसपास चल रही है, जो हमारा दूसरा 51,300 है, इसी के आसपास तो मार्केट चल रही है। तो हमें क्या यहां पर समझना है, हमें यह समझना है कि जो 51 का है, जो हमारा सबसे लोवेस्ट, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस निकला है उससे दूर का और सबसे पास का आपका बेस क्या है, वो आपका बनना है 51,000। इसके साथ में आपको थोड़ा टेक्निकल भी सोचना होगा। जो आपके चार्ट पर पैटर्न बन रहे हैं वो भी ये बता रहा है कि 51,000 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ये इसका एक जबरदस्त सपोर्ट भी है। तो इन चारों को अगर हम एनालाइज करते हैं अपने बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग, टेक्निकली भी अगर एनालाइज करते हैं, तो 51,000 से लेकर के 51,500 ये हमारी एक रेंज कैलकुलेट हो रही है। क्या कैलकुलेट हो रही है, एक रेंज कैलकुलेट हो रही है। इस बात को आप लोग जरूर अपने माइंड में रखिएगा कि हमारी रेंज कैलकुलेट हो रही है। जब हमारी रेंज कैलकुलेट हो रही है तो अगर ये जो 51,500 है, अब यहीं पर आप लोग समझ लीजिए, मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 51,500 इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाती है 51,600 पर, तो जो हमारा ये 71 के अप्रॉक्स में दिख रहा है, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा और ये हमारा किस पर शिफ्ट हो जाएगा, 52,000 के अप्रॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे ही ये इंक्रीज होगा तुरंत आपको बुलिश रहना है जब तक मार्केट 51,000। याद रहे ओआई का जो डेटा होता है, अगर मार्केट उस फ्लैट मूवमेंट को, उस रेंज को ब्रेक करके किसी साइड में जाती है तो डेफिनेटली मार्केट उसी साइड में 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट कर जाती है। अब कई लोग कहेंगे कि सर मार्केट तो 300 पर चल रही है 51,250 के अप्रॉक्स में, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए यहां पर एक आपको छोटा सा जो स्मॉल रेजिस्टेंस है वो दिख रहा है 51,300 पर। जो 51,300 का एरिया दिख रहा है ना, ये आपका छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो यहां पर भी आपको पुट के साइड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये मेरा पर्सनल जो हमारा ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर 51,300 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जब 51,300 के अप्रॉक्स में अगर हमें चार्ट पर भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है तो यहां से हम पुट के साइड में एंटर कर सकते हैं अगर हम एक बायर है तो, क्योंकि मार्केट का जो दूसरा सपोर्ट है, पहला वाला सपोर्ट वो 51,000 पर है, मतलब 300 पॉइंट का रेंज यहां पर दिख रहा है। और अगर 300 को मार्केट ब्रेक करेगी तो भी मार्केट 400 तक या फिर 350 तक जाएगी और वो ट्रैप करने के बाद मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और हमारा रेजिस्टेंस भी जबरदस्त है। तो इस तरीके से हम ओआई डेटा को और आप लोगों का वॉल्यूम को समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, सबसे पहले आपको हाईएस्ट वॉल्यूम आपको निकाल लेने हैं, उनके स्ट्राइक प्राइस को नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को ओआई डेटा को निकाल लेना है और उसमें भी हाईएस्ट ओआई डेटा कॉल साइड में, पुट साइड में कहां पर है, दो डेटा आपको, दो स्ट्राइक प्राइस वहां पर भी मिल जाएंगे, उसको भी नोट डाउन कर लेना है। जब आपके पास 4 स्ट्राइक प्राइस निकल आए तो उसमें से कॉमन निकालना है,
जो कॉमन होगा वो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद अगर आपका सपोर्ट मिला है तो आपको दूसरा रेजिस्टेंस निकालना है, अगर आपको रेजिस्टेंस मिला है तो आपको एक सपोर्ट निकालना है। इस तरीके से फाइंड आउट करके आप लोगों को एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि आपका प्रॉपर वर्क करेगा और चार्ट के अकॉर्डिंग भी वहां पर चीजें वर्क करेंगी। तो ये था आप लोगों का ऑप्शन चेन के डेटा को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले ये सब कुछ करने के बाद आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर चार्ट पर हमें कुछ और दिख रहा है, ऑप्शन चेन कुछ और बता रहा है। तो आपको बता दें वहां पर आपका चार्ट सही होगा, 80% तक चांसेस होते हैं ऑप्शन चेन का डेटा गलत हो जाएगा। ऑप्शन चेन का डेटा तभी वर्क करेगा जब आपका चार्ट भी सेम हो और ऑप्शन चेन का डेटा भी सेम हो। दोनों का एनालाइज अगर मैच करेगा तभी आपका एनालाइज एक्चुअल में परफेक्ट होगा। अगर वो मैच नहीं करता है तो आपको चार्ट के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन चेन के डेटा के साथ ओआई और वॉल्यूम पर आधारित नहीं रहना चाहिए। जब दोनों ही वर्क करें प्रॉपर तरीके से तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारे बताने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपका कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए ज्वाइन करना है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉकर्स अड्डा नाम से अगर कोई आपसे 1 रुपए भी मांगता है तो आपको किसी को भी 1 रुपए नहीं पे करना है, क्योंकि मैं या तो मेरी तरफ का कोई भी टीम मेंबर आपसे 1 रुपए भी सिखाने के नाम पर या फिर ग्रुप के नाम पर नहीं लेता है और ना ही अकाउंट हैंडलिंग की सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए, सचेत रहिए, अवेयर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।